महिलाओं को फ्री बस सेवा, पिंक टिकट बंद करने की तैयारी में दिल्ली सरकार या फिर फ्री बस सेवा में होने जा रहे बड़े बदलाव। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पार्टी चुनाव के दौरान किए गए अपने हर एक घोषणा को लेकर सीरियस नजर आ रही है। चाहे वो यमुना की सफाई हो, पानी की किल्लत के लिए समर एक्शन प्लान तैयार करना हो या फिर कोई विकास कार्य हो। वही चुनाव के दौरान बीजेपी ने यह भी साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली में पहले से ही चल रही पिछली सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो जारी रहेंगी। अब राजधानी में वो सारी जन कल्याणकारी योजना इस वक्त जारी तो है, लेकिन बड़े बदलावों के साथ। पार्टी की तरफ से इन योजनाओं में अब अपने हिसाब से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे ही बदलाव महिलाओं को मिल रही फ्री बस सेवा में किए गए, जिसके बाद सबके मन में, खासकर दिल्ली की महिलाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी महिलाओं को मिलने वाली फ्री बस सेवा पर स्टॉप लगा देगी। तो आपको बता दूं कि ये जो स्टॉप है वो कुछ लोगों के लिए लगा है, सभी के लिए नहीं। और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि महिला फ्री बस सेवा बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सेवा बंद नहीं होगी, बस उसमें कुछ नियम बदल दिए जाएंगे। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में फ्री बस की सुविधा सिर्फ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगी, जिसका मतलब है कि एनसीआर में रहने वाली सभी महिलाओं को ये सुविधा नहीं मिलेगी। केवल विशेष रूप से दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को इस सेवा का लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि पिंक टिकट की जगह महिलाओं का बकायदा कार्ड बनाया जाएगा। ये कार्ड लाने की योजना इसलिए बनाई गई है ताकि महिलाओं को हर बार बस में टिकट ना लेनी पड़े और महिलाओं की पिंक टिकट के नाम पर जो करप्शन हो रहा है वो भी रुक जाए। मुफ्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए एक नया डिजिटल ट्रेवल कार्ड जारी किया जाएगा, जो मौजूदा पिंक टिकटों की जगह लेगा। ये कार्ड महिलाओं को सार्वजनिक बसों में कभी भी स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देगा। दिल्ली सरकार का ये कदम टिकटिंग से जुड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है। बेहतर दक्षता के लिए पूरी प्रणाली को डिजिटल किया जाएगा। डिजिटल ट्रैवल कार्ड का उपयोग महिलाएं जितनी बार चाहे कर सकती है। इसके लिए दिल्ली सरकार जल्दी एक वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करेगी। ये प्रक्रिया बेहद आसान होगी और महिलाएं किसी भी सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन करा सकते। स्मार्ट ट्रैवल कार्ड केवल उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके घर का पता दिल्ली का होगा। ये बात मैं अभी इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बता दें, ये स्मार्ट कार्ड मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह होंगे, लेकिन इन्हें रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल दिल्ली सरकार इससे महिलाओं को मुफ्त में मुहैया कराने पर पूरा विचार कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में पिंक टिकट सिस्टम आप सरकार द्वारा 2019 में भाई दूज के अवसर पर शुरू किया गया था। महिलाओं को पिंक टिकट के रूप में सिंगल जर्नी पास मिलते हैं, जिसकी लागत दिल्ली सरकार वहन करती है। पिंक टिकट की कीमत 10 रुपए प्रति टिकट है। जारी किए गए टिकटों की कुल संख्या के आधार पर दिल्ली सरकार बस कंपनियों को मुआवजा देती है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2025 से 26 तक बेड़े में 5000 से अधिक नई बसें शामिल की जाएंगी। रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा करी कि शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से शहरी परिवहन योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन से 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 2929 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। उन्होंने पिछली सरकार के कामकाज के तरीके का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त योजनाएं लंबे वक्त तक अधर में पड़ी रही। पूरे सिस्टम में ही जंग लगा हुआ है। इसे ठीक करने के लिए हमें सरकार के कामकाज की रफ्तार बढ़ानी होगी। हमने अपने अफसरों को 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने का एजेंडा दिया है ताकि समयबद्ध तरीके से काम हो। हम इन कार्यों के लिए अफसरों की जवाबदेही भी तय करेंगे। अब जब से ये खबर आई तब से सोशल मीडिया पर लगातार ये दावे किए जाने लगे थे कि ये सेवा बंद होने वाली है। बीते कुछ दिनों में ऐसे कई पोस्ट भी साझा किए गए जिसमें ये साफ साफ लिखा गया कि दिल्ली सरकार ये सेवा बंद करने जा रही है, जो पूरी तरह से झूठ है। और पूरी सच्चाई क्या है वो हमने आपको बता दिया। तो आप इस तरह की किसी भी अफवाह पे बिल्कुल विश्वास ना करें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।